हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अगस्त 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो जो 1 से लेके पीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो भारत। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदेन जोश रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो चाइना के अंदर। नेक्स्ट है, मेके धातु परियोजना का संबंध किससे है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन को बनाया गया है। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो सुदीप सेन गुप्ता से है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। नेक्स्ट है, वेब प्यार स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? तो इसरो से। इकोशोक ने किस राज्य की फैलिंगा औद्योगिक परियोजना संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? तो उड़ीसा का है। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो हैदराबाद से है। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 4th भारतीय शहर कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। सुप्रीम कोर्ट ने ही एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने फैसले को रद्द किया है। तो ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का ही मामला है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो ईस्वी प्रिल कुशले के द्वारा। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो परमिल नाथवानी है। भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ में। WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार ही वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां। G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो ब्राजील का। असम राइफल्स के ही डीजी का पदभार किसने संभाला है? तो LG विकास लखेरा के द्वारा। सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए ही नरसंहार कानून किसने पेश किया है? तो तुर्की देश के द्वारा। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पे आयोजित होगी? तो चेन्नई में। सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो CBSE के द्वारा। वर्ष 2024 का 4th यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो रैपिडो है। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। USA के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली श्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो इनका नाम है कमला हैरिस। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ही टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी और तिमोर लेस्ते की। नेक्स्ट, और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है वो भी राष्ट्रपति को दिया गया है। वर्ष 2025 के अंदर ही दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन प्रारंभ करेगा? तो चाइना। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तंवर ने किसके साथ में संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस के साथ में, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड शाही सेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जेनेट यांग को। नासा ने ISS के लिए अपने एक्सओम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन को। कैरिबियन समुद्री कार आइकॉम का 6वां सदस्य देश कौन बना है? तो क्यूराकाओ बना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो मैया जो सम्मान योजना है वो झारखंड सरकार ने प्रारंभ की है। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो तमिलनाडु और राजस्थान में। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश की। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज किसे चुना गया है? तो मनु भाकर और श्रीजेश को। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और उड़ीसी नृत्य से भी है। उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी में कहाँ तबाही मचाई है? तो USA में। वर्ष 2023 में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन है? तो USA। केंद्र सरकार ने ही 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में।
KHIRCT लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ही ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई श्रवण ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो फिजी। रिम्पैक 2024 में ही किस जहाज ने नौसैनिक गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक ने। पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट। आगे है, आपदा जोखिम के लिए ही SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। वर्ष 2024 फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो रिलायंस कंपनी को। हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को। 50 किलोग्राम कुश्ती में ही ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो विनेश फोगाट। दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दिनेश कार्तिक। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। एन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? जापान से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मारक 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। भारत सरकार ने ही पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की वैश्विक खेती की अनुमति दी है? तो HD बासमती चावल को। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भारत के नई दिल्ली में। भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया है? तो पोलैंड को। बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यह है पश्चिम बंगाल से। किस देश के PM अहमद अथानी को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ट्यूनीशिया के हैं। फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राज पद्मनाभन को। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व CM है? तो पश्चिम बंगाल के। कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है? तो भारत ने। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ही 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितने प्रतिशत की है? तो 6.5%। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो भारत और मलेशिया के मध्य। सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रित बैंक की सूची के अंदर ही RBI को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां। किस देश के अंदर स्थित द्वीप क्यूशू पर 7.1 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो जापान के अंदर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात को। MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राय को। पाइन लैब्स की सैंड ने किसके सहयोग से ही UPI सेट2 लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। 9 अगस्त 2024 काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। विश्व शेर दिवस 2024 का मनाया गया है? तो 10 अगस्त को। तिमोर लिस्टों का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को। PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध नारियल से है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो आनंद दर्शन शंकर को। मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश ने मूलालु उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में। देश का पहला राइस ATM कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में। देश के तीसरे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास और तमोर पिंगला का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनाइट्रोक्स का कहाँ पे खोज हुई है? तो महाराष्ट्र में। भारत सरकार द्वारा ही लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत है। हरिघात है। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। तो इनका संबंध किससे है? तो हिंद महासागर से। किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में ही देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा में। नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। स्विट्जरलैंड के लोकोर्नो फिल्म फेस्टिवल में पौडो अल्लाह कैरियर लेवर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शाहरुख खान। CM जीत मोइना असोमी परियोजना का संबंध किससे है? तो असम से। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मालदीव में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो IIT मद्रास को।
संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ में हुआ है? तो श्रीलंका में। IUCN की रेड लिस्ट में ही संकटग्रस्त प्रजाति घोषित हुई है? तो नील कुरंजी। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। हर घर घर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो हरियाणा ने। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की खोज कहाँ पे हुई है? तो बिहार में। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो एमपॉक्स को। कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया है? तो TB सोमनाथ को। किस राज्य के नजराना व कोजुवेली पक्षी अभ्यारण्य को ही वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु के हैं। DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्च रेंज लाइट बम का सफल परीक्षण किया है? तो गौरव का। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसी भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया है? तो सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो पर्वत नेनी हरीश को। अमृत ज्ञान कोष और संखाय विकास पोर्टल का संबंध मिशन कर्मयोगी से है। किस देश के अंदर स्थित शिवलुत ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस में। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय महाराष्ट्र में। PM जीवन योजना का संबंध किससे है? तो जैव ईंधन से। 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कार्मी के ड्रोन किसने विकसित किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा। CM युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा ये उत्तर प्रदेश ने की है। तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को बनाया गया है। भारत सरकार ने किस देश के साथ में ही नागापट्टिनम और काकेथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ किया है? तो श्रीलंका के साथ में। T20 के अंदर एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो डेरियस विसर के द्वारा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष KC वेणुगोपाल को बनाया गया है। दिवंगत राकेश पाल का संबंध भारतीय तटरक्षक बल के DG थे ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो M करुणानिधि के। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो UAE में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे है? तो हरियाणा के अंदर। USA को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे A+ ग्रेड दिया गया है? तो क्रिश्चियन केटल और शक्तिकांत दास और थॉमस जॉर्डन को। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किसके साथ में किया है? तो जापान के साथ में। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 23 अगस्त को मनाया गया है, पिछले साल ही। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए ही नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन USA में हुआ है। भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण कहाँ पे किया है? तो वाराणसी में। नीरज चोपड़ा ने लुसानी डायमंड लीग के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। भारत सरकार ने किसी विश्व में क्यूबस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो यूक्रेन को। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए ही देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल में। आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब सरकार ने। अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्निया को कहाँ पे जब्त किया गया है? तो बिहार में। न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो केरल सरकार से है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख के अंदर। भारतीय सर्पिंग टीम ने ही वर्ष 2026 एशियाई खेलों के लिए ही सर्पिंग के अंदर कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? तो मालदीव में। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। आगे है CM सुख शिक्षा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ऑपरेशन हीरोप का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से। फ्रांस सरकार ने ही पावेल डूरोव को गिरफ्तार किया है, तो इनका संबंध किससे है? तो टेलीग्राम से है। नेक्स्ट है पैरालंपिक 2024 खेल कहाँ पे आयोजित हुए हैं? तो पेरिस फ्रांस के अंदर। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र। श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान ने। माउंट किलिमंजारो को ही फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तो इनका नाम है तेगवीर सिंह। स्लैम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद में किसको इसका परिचालन बंद किया है? तो जाखड़ा जापान के द्वारा। सिंगल स्ट्रेन ओरल हेजा वैक्सीन HILLCHOL कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो हैदराबाद में। ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जय शाह को। गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो बिहार में। PM जन धन योजना ने ही 10 साल पूरे किए हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 28 अगस्त 2024 को।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर राजस्थान के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ईरान सरकार द्वारा ही पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो फतेह में मोह जेरानी है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 29 अगस्त को मनाया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया गया है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर नियुक्त होने वाले संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सतीश कुमार। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। 8वां धर्म दम सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात में। एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूलीखेल शहर कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल के अंदर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ पे लॉन्च किया है? तो फिलीपींस के अंदर। पीएम मोदी ने ही वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो महाराष्ट्र में। भारत की पहली स्वदेशी इरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ही अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण मेडल जीता है। और अवनी लखेरा कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान की रहने वाली है। आईसीजी ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में ही एफडीआई की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर एयरलाइंस के द्वारा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरएस भट्टी को। और राजविंदर सिंह भट्टी ये इनका फुल नाम है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।